लिखा है वी ऑल वंस लिव्ड इन द पैशंस ऑफ आवर फ्लैश। इसका मतलब है आवर बिहेवियर गवर्न्ड बाय सिंफुल सेल्फ। ये वो सेल्फ है जो हमारी आत्मा को दिखा रहा है, जो पाप के समय में पाप से ग्रसित थी। वो पुराना सेल्फ था। उसी पुराने सेल्फ के अनुसार हम चलते थे और शरीर की लालसाओं को पूरा करते थे। इसके आगे फिर कहते हैं इंडल्जिंग द डिजायर्स ऑफ ह्यूमन नेचर मीन्स द डिजायर्स ऑफ आवर फ्लैश। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि शैतान भी जो है वो 3 इन क्षेत्रों में काम करता है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और यही 3 टेम्पटेशन को लेकर के शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा ली। These are the lust, the desires of our flesh, our old nature. We were governed by our old self, a sinful self, indulging the desires of human nature without the Holy Spirit. लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसकी आत्मा का नया जन्म हो जाता है, और इसी नए जन्मी आत्मा के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जिसने उस व्यक्ति की आत्मा को नया जन्म दिया है, वो आकर के उसमें रहता है। और यदि ऐसी दशा में हम नहीं आए हैं, अगर नया जन्म नहीं पाया है, तो शरीर की लालसाएं तो काम करेंगी, और इसी के साथ जो माइंड है वो भी उन शरीर की क्रियाओं, शरीर की अभिलाषाओं के ओर मिला रहेगा। और ऐसी दशा में कोई भी आत्मा के अनुसार चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी आत्मा जो है, उसका जो सिनफुल सेल्फ है, वो तो पाप में है। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म को पा लेता है, तो उसके पास पवित्र आत्मा आ जाता है, जिससे कि वो अपने माइंड के नए हो जाने से, लिखे हैं संत पौलुस कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। संत पौलुस इस जिम्मेदारी को सबसे जरूरी जिम्मेदारी कहते हैं। हम व्यवस्था के कामों में फंस जाते हैं, लेकिन आज मंडली में विश्वासियों को अपने मन के नए हो जाने के द्वारा ही पवित्र आत्मा की सहायता पा करके हमारे अपने जीवन के चाल चलन को बदलना है। और तब एक विश्वासी कह सकता है कि हम आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा के चलाए चलने का मतलब है वी शुड बी लेड बाय द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट लीड्स आवर स्पिरिट एंड आवर स्पिरिट मस्ट गवर्न आवर माइंड एंड आवर बॉडी। और इस आत्मा के चलाए चलने को ही कहते हैं वी शुड वॉक इन लव। देयर इज ओनली वन वे, एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है प्रेम का मार्ग, जो कि आत्मा के चलाए चलने के ही द्वारा संभव है। इसलिए हर एक मनुष्य को नया जन्म पाना जरूरी है, क्योंकि अगर उसे नया जन्म नहीं मिला है तो वो उस संसार के ईश्वर के वश में है। जैसा कि कुलुस्सियों की पत्री पहले अध्याय के 13 पद में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया है। यदि कोई आज प्रभु यीशु मसीह के राज्य में नहीं है, जिसने कि यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म नहीं पाया है, वो परमेश्वर के राज्य में हो ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि उसके जीवन के ऊपर इस संसार के ईश्वर का प्रभाव है, जैसा 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 4 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये संसार का ईश्वर और कोई नहीं, ये संसार का ईश्वर वही पुराना इब्लीस है जो आज शैतान बन बैठा है अपने कर्मों के आधार पर, और वो सारी मानव जाति को भी परमेश्वर के प्रेम से अलग किए हुए है, जिसके कि सारे अधिकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु के द्वारा वंचित कर दिया और कहा कि देखो सारी आकाश और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो।
इंग्लिश के द पैशन ट्रांसलेशन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, फॉर देयर माइंड्स हैव बीन ब्लाइंडेड बाय द गॉड्स ऑफ दिस एज, लिविंग देम इन अनबिलीफ. देयर ब्लाइंडनेस कीप्स देम फ्रॉम सीइंग द डे स्प्रिंग लाइट ऑफ द गॉस्पेल ऑफ द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट, हु इज द डिवाइन इमेज ऑफ गॉड. यदि आज तक आपने उस परमेश्वर की महिमा के प्रकाश को जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से चमकता है आपके जीवन में नहीं चमका है, तो आज वो समय है. क्या करें आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों से आपको छुड़ाने के लिए उस क्रूस पर उसने अपनी जान दी. वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन सामर्थ के साथ मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में उठाया गया. जो भी इस सत्य को मान लेता है, प्रतीति कर लेता है, उसकी आत्मा को नया जन्म देने के लिए पवित्र आत्मा सदैव उसके साथ बना रहता है. और इसी विश्वास की प्रार्थना से आप उस नए जन्म के अनुभव को पा जाएंगे जिसकी चर्चा निकोदेमस ने प्रभु यीशु मसीह के साथ की. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें. हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके अद्भुत प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी मानव जाति के ऊपर प्रकट कर दिया, ताकि जो भी यीशु मसीह आप पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. और उस अधिकार को आपने दिया, वो अधिकार सारी सांपों और बिच्छों की, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर दिया गया है. आपने कहा है इससे तुम्हारी कोई हानि ना होगी. और हम इसी अधिकार का इस्तेमाल अपने तमाम दर्शकों के जीवन में, उनके शरीरों में, उनके परिवारों में यीशु मसीह के नाम से रिलीज करते हैं. एंड आई स्पीक द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट दैट may destroy the work of the devil from their lives, from their minds, from their bodies and from their finances. And I speak good health in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा इनके जीवन में सामर्थ के साथ प्रकट हो. इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं. आमीन.